नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम ब्लाउज से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे आप लोगों को। खासकर बिगनर्स के लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम आज ब्लाउज का नाप लेने का तरीका बताएंगे और नाप लेने के बाद कितना मार्जिन रखना चाहिए और किस ब्लाउज में कितना मार्जिन रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं जब हम ब्लाउज का जो पीस होता है उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें हम मार्जिन कुछ और रखते हैं, और जब हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसमें मार्जिन हमारा कुछ और होता है। जैसे कि अगर हमको तुरपाई करना है उसमें मार्जिन कितना रखना चाहिए, और आजकल आप लोग देख रहे हैं ब्लाउज को पलट के सिला जा रहा है, तो अगर पलट के सिलना है तो उसमें मार्जिन कितना रखना चाहिए, और अगर आपको तुरपाई करना है तो आप लोगों को मार्जिन कितना रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और आपको हम हर एक दोनों तरीका बताएंगे इस वीडियो में। दोनों तरीका बताएंगे कैसे आपको अस्तर वाले ब्लाउज में कटिंग करना है और मार्जिन कितना रखना है, और अगर आपको तुरपाई करना है तो आपको कितना मार्जिन रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक, तभी आप लोगों को शायद समझ में आए। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे हमारा पलट के सिला हुआ है और आगे हमको तुरपाई करना है। तो अगर हमें पलट के सिलना है तब हम कितना मार्जिन रखेंगे, और अगर हमारा यहाँ तुरपाई करना है तब हम कितना मार्जिन रखेंगे। एक ही ब्लाउज से हम दोनों चीज आप लोगों को समझा सकते हैं, दोनों तरीका। तो यहाँ पे पहले हम कैसे नाप लेते हैं ब्लाउज का, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम अपना चेस्ट नापते हैं कि हमको कितना चेस्ट, हमारा ब्लाउज में कितना चेस्ट है। तो इस तरह से ब्लाउज को सीधा रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ से और आप यहाँ तक का नाप ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप नाप इस तरह से लेते हैं तो आपका टोटल नाप कितना आता है। इस तरह से बिल्कुल सीधा रखते हैं तो यहाँ से आ रहा है 17 इंच का, यहाँ पे टोटल आ रहा है 17 इंच, ठीक है। और अगर एक एक पार्ट नापते हैं तो यहाँ से हम नाप के दिखाते हैं। इधर है 8 इंच और इधर है 9 इंच। तो अगर ऐसे नापेंगे तब भी हमारा कितना आ रहा है 17 इंच। 8 दूना 16 और 1 इंच एक्स्ट्रा 17 इंच हमारा ऐसे भी आ जा रहा है। तो आप एक साइड का भी नाप ले करके भी कटिंग कर सकते हैं, और दोनों साइड का आप नाप ले करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों साइज का आप नाप लेंगे तब भी नाप वही आएगा। और तो यहाँ पे हमारा सीना है 17 इंच, मार्जिन कितना रखेंगे 2 इंच। तो यहाँ चेस्ट का नाप हमने ले लिया, यानी सीने का नाप हमने ले लिया। अभी नाप लेंगे कमर का। तो कमर का यहाँ से नाप ले लेते हैं इस तरह से। तो 14 इंच 14.5 इंच है, तो 14 इंच हम लेंगे यहाँ पे कमर। जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया यानी सीने का नाप लिया, उसी तरीके से हम कमर का भी नाप ले सकते हैं और उसमें भी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इसमें आ रहा है 14.5 इंच, यानी 14 प्लस 2 इंच। 2 इंच का मार्जिन हम कमर में रखेंगे। अब हम नाप लेंगे यहाँ से लंबाई का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई में नाप लेने से पहले आप देखिए यहाँ पे पलट के सिला गया है, तो यहाँ से पहले नाप लेते हैं। यहाँ टोटल लंबाई हमारी 13 इंच है। तो अगर आपको पलट के सिलना है तो सिर्फ हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि ½ इंच यहाँ सिलने में चला जाएगा शोल्डर पे, और ½ इंच नीचे सिलने में जाएगा। तो यहाँ पे हम 14 इंच प्लस करके जब हम कटिंग करेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा ब्लाउज 13 इंच का, ठीक है। तो और हाँ, अगर हम यहीं पे अगर हमको पलट के नहीं सिलना है, मोड़ना है, यानी कि पीछे भी हमको तुरपाई करना है, तब हम कितना मार्जिन रखेंगे। तब हम रखेंगे मार्जिन 2 इंच का, क्योंकि ½ इंच ऊपर के लिए ऊपर
कंधे को जोड़ने के लिए और 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच का। लंबाई अगर 13 इंच है, सॉरी यहाँ पे 13 इंच है, तो अगर हम पलट के सिलते हैं तो कितना मार्जिन रखेंगे? 1 इंच। अगर हम तुरपाई करते हैं यानी कि सॉरी तुरपाई करते हैं तब हम मार्जिन कितना रखेंगे? 2 इंच का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पलट के सिलना है तो 1 इंच का रखेंगे, अगर हमको तुरपाई करना है तो हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसी तरह हम बाजू में भी सेम तरीके से बाजू का भी यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हमारा यहाँ पे बाजू पलट के अगर सिलना है तो हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, कटिंग करेंगे। और नहीं तो अगर हमको अगर यहीं पे तुरपाई करना है, जैसे कि ब्लाउज पीस में हम तुरपाई करते हैं, अगर हमको तुरपाई करना है तो हम इसमें 2 इंच का प्लस करके रखेंगे। बाजू का भी सेम है, बाजू हमारा 4 इंच का है, तो अगर पलट के सिलेंगे तो हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, और नहीं तो हमको यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पे। ठीक है, और गले का हम नाप कैसे लेते हैं? शोल्डर तो आप लोग जानते हैं, अगर हमारा डीप गला है यानी कि जब हम गले को बहुत गहराई में कटिंग करते हैं तो गला हमारा कितना हो भी हो, शोल्डर हमारा कितना भी चौड़ा हो, हम गले की जब डीप में गले की कटिंग करते हैं तो शोल्डर हमको रखना होता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे कंधा रखेंगे, डीप गले में रखेंगे 5.5 इंच। ठीक है, और वहीं पे अगर हमको कॉलर की कटिंग करनी है, जैसे कि हम कॉलर कटिंग करते हैं उसमें पीछे गला कटिंग नहीं होता है, तब हम उसमें जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच प्लस करके फिर कटिंग करते हैं, क्योंकि जब हम सिलते हैं तो हमारा 1/2 इंच दोनों साइड हमारा चला जाता है, तो उसमें 1 इंच का प्लस करके फिर हम कटिंग करते हैं। तो जब हम शोल्डर कटिंग करेंगे तो अपने अनुसार ही कटिंग करेंगे, जितना जिनका शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे डीप गले का हो गया, और जब आप कॉलर की कटिंग करें तो उसके अनुसार आप कटिंग करिएगा। और यहाँ पे शोल्डर हो गया। आर्म होल यानी कि इसको काख भी बोलते हैं, ठीक है, और आर्म होल भी बोलते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच का ऊपर की साइड छोड़ देंगे और यहाँ से ऐसे नाप लेंगे। तो आप कैसे समझेंगे कहाँ तक आर्म होल की कटिंग हुई है? जो यहाँ सिला गया है ब्लाउज, तो यहाँ रखिए और इस तरह से आप इंची टेप को रख के फिर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर की साइड थोड़ा सा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आर्म होल में भी सिलने पे भी कपड़ा दब जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके नाप लीजिए, तब ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपका आर्म होल यानी काख कितना कटा हुआ है। तो यहाँ से आर्म होल का पता चल जाएगा कितना कटा है। तो ये हो गया 5.5 इंच। और ये ऐसे ही गले का भी नाप ले सकते हैं, यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, और फिर से आप देख सकते हैं इस तरह से देखिए 6 इंच का आ रहा है। तो जहां भी हमारा आता है तो ऐसे इंची टेप, अगर आप जैसे गले की ऐसे कटिंग हुई है तो आप अगर गले की यहाँ से लंबाई ज्यादा है, बहुत लोगों का लंबा गला बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी का लंबा गला है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से उस जहां तक है वहां तक ऐसे करके नाप लेंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा कि आपकी गले की कटिंग कहाँ तक हुई है। तो इस तरह से ये आ रहा है 6 इंच पे गला है, फ्रंट का 6 इंच। ठीक है, और यहीं पे बैक का भी देख लेते हैं। तो इसी तरह हम पीछे वाले पार्ट में भी गले का नाप लेंगे। तो यहाँ से ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से नाप ले लेंगे। तो ये भी 10 इंच का है, ठीक है। और नहीं तो आपका जितना भी ब्लाउज है, आप ब्लाउज का नाप तो लिए हैं,
तो यहाँ पे आएगा 13 इंच। ठीक है, यहाँ पे 13 इंच आ जा रहा है। तो 13 इंच में आपकी पट्टी कितनी है? 13 इंच में आप यहाँ से पट्टी 3 इंच का निकालते हैं तो वैसे भी आपका 10 इंच बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप गले का निकाल सकते हैं कितना आपका गला गिरेगा। ठीक है, तो बैक में हो गया 10 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 इंच का यहाँ पे गले का लगा लिया है। और अगर आप लोगों को कुछ और भी समझ में नहीं आया है या समझना है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह से ब्लाउज का नाप ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले समझना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को कटिंग करना आसान हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि कटिंग करने में दिक्कतें होती है या समझने में दिक्कत होती है। अगला बताता तो है मगर समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से समझने के लिए हमने आप लोगों को ये तरीका बताया है। और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।